स्टॉक डिस्कवरी चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम एक ही सेक्टर की 3 अलग कंपनीज का कंपैरिजन करेंगे और इस वीडियो के बाद आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी कंपनी सबसे बढ़िया है। हमारी टीम ने बहुत ही सिंपल, बेसिक, लॉजिकल फैक्ट्स के बेसिस पे ये 3 कंपनीज का कंपैरिजन करा है। तो आइए हम आपको अपना अगला हिडन स्टॉक दिखाते हैं। तो आर काबिल का नाम तो आपने सुना ही होगा। आर काबिल, जिसकी टीवी में ऐड भी आती है अक्षय कुमार की। तो आज हम उसी की एक लिस्टेड कंपनी राम रत्ना वायर्स की बात करेंगे, जो कि आज का हमारा हिडन स्टॉक भी है, राम रत्ना वायर्स। तो राम रत्ना वायर्स, जिसका नाम आर श्रमिक भी है, वो आर ग्लोबल की एक इंडस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिकल और कॉपर इंडस्ट्री में डील करती है। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कॉपर वाइंडिंग वायर्स की। और ओवरऑल आर श्रमिक बहुत तरह की केबल्स और वायर्स की मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है। यहाँ पे आप कंपनी की वेबसाइट में देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी में मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है कंपनी। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके और भी कौन सी कंपनीज है। तो आर केबल, आर श्रमिक, आर पारकॉन, बस्टक्स, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं आर ग्रुप की। फर्दर अगर हम इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि एक तो 1980s की काफ़ी पुरानी कंपनी है और फॉरेन में इसके काफ़ी सब्सिडरीज भी हैं। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देखें तो आर वायर्स एंड केबल्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार पार्किंग सिस्टम्स, श्रमिक वाइंडिंग वायर्स, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, आर फैंस, स्विचेस, लाइटिंग। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का तो A to Z कंपनी ने सारा कवर कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की हर आइटम कंपनी बनाती है। नेक्स्ट हम चलेंगे अब कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस पे और हमारे कंपैरिजन पे। तो आज 28 जून है और 28 जून को राम रत्ना वायर्स का रेट है 119 रुपये 50 पैसे। और 29 तारीख कल, जिसके एक्सपेक्टेड अर्निंग्स का दिन है, कल इसकी अर्निंग्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे। 262 करोड़, यानी कि सिर्फ 262 करोड़ की कंपनी है राम रत्ना वायर्स। और अगर हम इसका चार्ट में ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव और बुलिश है। यानी अप्रैल से लेके आज जून में 1 2 3 महीनों में स्टॉक प्राइस ने 75 से 135 का हाई मारा है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया पिछले 2 3 महीनों में। और कंपनी में अगर प्रोमोटर होल्डिंग में देखें तो 73% की कांस्टेंट प्रोमोटर होल्डिंग है, जिसमें राम रत्ना रिसर्च एंड होल्डिंग्स, राम रत्ना इलेक्ट्रिकल्स, राम रत्ना इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि की जो आर की जो दूसरी कंपनीज हैं, सब ने इसमें होल्डिंग ली हुई है, क्योंकि सबको इसमें फर्दर स्कोप दिखता है स्टॉक प्राइस में बढ़ने का। इसलिए आर की बाकी कंपनीज में इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है। तो आज हम लॉजिक के बेसिस पे बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि आज हम स्टॉक नहीं खरीदेंगे, आज हम पूरी कंपनी खरीदेंगे। तो राम रत्ना को खरीदने के लिए देखो, मेरे को अपनी जेब से देने पड़ेंगे 262 करोड़ रुपए। तो 262 करोड़ की अगर मैं कंपनी खरीदता हूँ तो मेरे को उसके साथ मिलता क्या है, मेन बात ये है। अब मेरे को 262 करोड़ की एक कंपनी मिलती है जो कि 1400 करोड़ की ईयरली सेल करती है, एनुअली। तो एनुअली 1400 करोड़ की सेल करती है ऐसी कंपनी मेरे को मिल रही है 260 करोड़ में। और दूसरी तरफ जो हमारे आज के कंपेटिटिव है, KEI इंडस्ट्रीज, जो कि है 6200 करोड़ की कंपनी एक। तो यानी कि 6200 करोड़ खर्चने पड़ेंगे मेरे को अपनी जेब से ये कंपनी लेने के लिए। और 6200 करोड़ की अगर कंपनी मैं ले भी लूँ तो मेरे को उसकी एनुअल सेल मिल रही है 4100 करोड़। तो 4100 करोड़ की सेल और मैंने अपने जेब से दिए 6200 करोड़, जो कि कंपनी की मार्केट कैप है, आपको पता ही है। तो इससे बेटर तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बेटर, राम रत्ना या KEI। नेक्स्ट हम एक और इसका कंपेटिटर को देख लेते हैं, हैवेल्स इंडस्ट्रीज। हैवेल इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप है 62,000, यानी कि मेरे को 62,000 अपनी करोड़ अपनी जेब से खर्चने पड़ेंगे, ये कंपनी लेने पड़ेगी।
लेकिन 62,000 करोड़ खर्चने के बाद मेरे को मिलेगा क्या? मेरे को मिलेगी एक ऐसी कंपनी जो कि एनुअली 10,000 करोड़ की सेल करती है। तो एक तरफ 62,000 करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ की सेल कर रही है, एक तरफ 250 करोड़ की कंपनी 1400 करोड़ की सेल कर रही है। तो आप खुद मेरे को बताइए कि कौन सी कंपनी बेटर है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हम कंपनी के फंडामेंटल्स मेन देखेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में मेरे को अब 250 करोड़ की कंपनी के साथ क्या मिल रहा है? मेरे को 250 करोड़ की कंपनी के साथ मिल रहे हैं 170 करोड़ के रिजर्व और सरप्लस। 170 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस। और लाइबिलिटी देखें तो कंपनी के पास 75 करोड़ के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, 200 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो एस्टिमेटेड अगर हम इसका लगाएं तो 350 करोड़ की लाइबिलिटी होगी। और 350 करोड़ की लाइबिलिटी के अगेंस्ट मेरे पास टेंजिबल एसेट है 160 करोड़। यानी कि मेरे को एक 250 करोड़ की कंपनी के साथ 160 करोड़ के एसेट मिल रहे हैं। और साथ में 27 करोड़ की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ की इन्वेंट्री, 200 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स। तो सब कुछ मिला मिलू के मेरे को 540 करोड़ के एसेट मिल रहे हैं। और 540 करोड़ के एसेट प्लस 170 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस। और दूसरी तरफ मेरे को लाइबिलिटी देखें तो लाइबिलिटी में मेरे को मिल रहे हैं 350 करोड़ की लाइबिलिटी। तो 350 करोड़ की लाइबिलिटी है एक तरफ, और दूसरी तरफ 650 करोड़ के एस्टिमेटेड आप एसेट लगा सकते हैं। तो 650 करोड़ के एसेट मिल रहे हैं। और अगर हम इसका कंपेटिटर्स को देखें, केईआई इंडस्ट्रीज से शुरू करते हैं। तो केईआई इंडस्ट्रीज 6200 करोड़ खर्चने के बाद मेरे को 1700 करोड़ के रिजर्व और सरप्लस मिलेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वगैरह और शॉर्ट टर्म बोरिंग सबको ऐड करके नियर अबाउट ये 1200 करोड़ की लाइबिलिटी मिलेगी। और टेंजिबल एसेट मिलेंगे 480 करोड़ के। वहाँ पर मेरे को 250 करोड़ की कंपनी में 160 करोड़ के टेंजिबल मिल रहे थे, और यहाँ मेरे को 6200 करोड़ की कंपनी के 500 करोड़ के टेंजिबल एसेट मिल रहे हैं। ठीक है कंपनी, आप खुद डिसाइड कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इन्वेंट्रीज देखे 750 करोड़, 1300 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ओवर एंड ऑल 3000 करोड़ के एसेट मिल रहे हैं। और लाइबिलिटी मिल रही है मेरे को 1200 करोड़ की। तो 1200 करोड़ की लाइबिलिटी, 3000 करोड़ के एसेट, और कंपनी है 6200 करोड़ की। और नेक्स्ट अगर हम इसका हैवेल्स देख लें तो हैवेल्स की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हमें मिलेंगे 5000 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस, 400 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 340 करोड़ के टैक्स लायबिलिटी। तो अगर हम जल्दी जल्दी सबको मिला लें तो ये टोटल बन जाएगी 2700 और 900, 3600 करोड़ की लायबिलिटी। तो आपको 62,000 करोड़ खर्चने के बाद एक कंपनी मिलती है जिसकी 3600 करोड़ की लायबिलिटी है। और दूसरी तरफ टेंजिबल एसेट देखें तो 1800 करोड़, यानी कि 62,000 करोड़ की कंपनी और 1800 करोड़ के टेंजिबल एसेट, और 1100 करोड़ के इंटेंजिबल एसेट, 2600 करोड़ की इन्वेंट्री, 1600 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो सब मिला मिलो जल्दी से तो 8,800 करोड़ के एसेट मिलते हैं। तो एक तरफ आपको मिल रहे हैं 62,000 करोड़ खर्च के 8,800 करोड़ के एसेट, और दूसरी तरफ दूसरी कंपनी में आपको मिल रहे हैं 260 करोड़ खर्चने के बाद 540 करोड़ के एसेट। तो आप खुद बताइए कि आप कौन सी कंपनी खरीदना चाहेंगे, रामरत्ना, केईआई या हैवेल्स। तो बैलेंस शीट्स तो आपने देख ली। नेक्स्ट हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं रामरत्ना वायर्स के। तो सेल आप देख ही सकते हैं कैसे, 180 करोड़, 360 करोड़, 436 करोड़। तो सेल में तो बहुत इंक्रीमेंट आ रहा है। और एम्प्लॉय कॉस्ट भी कंपनी अच्छी दे रही है, और टैक्स भी भर रही है। मेनली कंपनी को प्रॉफिट कहाँ पे कंपनी का रुक रहा है वो है इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट कंपनी 6 करोड़ का रेगुलरली भर रही है, और 6 करोड़ के रेगुलर इंटरेस्ट के बाद भी कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में 7 करोड़ का रिजल्ट करा, उससे प्रॉफिट मारा है। उससे पहले 3 करोड़ का। तो प्रॉफिट डबल हो चुका है पिछले 2 क्वार्टर्स में, और अगले क्वार्टर में भी एक्सपेक्ट करते हैं हम कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स कंपनी दिखाएगी। तो अगर हम इसका डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट
पिछले साल था, इस साल इंक्रीज़ और होगा। देखते हैं कितने से होता है जब रिजल्ट्स आते हैं कल। और दूसरी तरफ हम देखें KEI इंडस्ट्रीज़ जो कि 4,200 करोड़ के क्वार्टरली एनुअल सेल पे 280 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। तो आप 6200 करोड़ खर्च के 280 करोड़ का प्रॉफिट लेंगे या 260 करोड़ खर्च के 14 करोड़ का प्रॉफिट लेंगे, जो कि इस साल और भी बढ़ जाएगा। और अगर हम हैवेल्स देखें तो हैवेल्स में भी आप 10,000 करोड़ की सेल्स पे 1,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, लेकिन आपको ये कंपनी खरीदने के लिए खर्चने पड़ेंगे 62,000 करोड़। यानी कि अगर आपको अपना नेट प्रॉफिट अपनी मार्केट कैप जितना करना है तो आपको उसमें 62 साल लग जाएंगे। 1,000 करोड़ का आप नेट प्रॉफिट करोगे और आपने कंपनी खरीदी है 62,000 करोड़ की। तो ये कंपैरिजन आपके सामने क्लियर है कि एक 62,000 करोड़ की 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट मार रही है एनुअली। एक कंपनी है जो कि 4,200 करोड़ की सेल पे 280 करोड़ का प्रॉफिट मार रही है, कंपनी 6200 करोड़ की है। और दूसरी तरफ एक कंपनी है जो सिर्फ 260 करोड़ की है, सिर्फ 260 करोड़ की, और दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट आपको 14 करोड़ का देगी, जो कि इस एनुअल रिजल्ट में और इंक्रीज़ होगा, ये हम श्योरली कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप बहुत बड़ी है और ये कंपनी बहुत बड़ी है। अब आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ इस तीनों कंपनीज में से कौन सी आपको बेटर लगी ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।